ओम शांति। आज 13 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है, यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। बाबा ने यूनिवर्सिटी को कहा। प्रायः जो सद्गति का शब्द है वो सत्संग, गुरु, उसके साथ रखा जाता है, लेकिन जब बाबा ने कहा यूनिवर्सिटी और उसके साथ सद्गति, तो इसका कोई मीनिंग होगा। सद्गति अर्थात सत्युग की गद्दी। एक मुरली में बाबा ने कहा था सत्युग की गद्दी, सद्गति था सत्युग की गद्दी। तो सत्युग की गद्दी हमें कैसे मिलेगी? सत्युग की गद्दी हमें मिलेगी पढ़ाई से। जितनी अच्छी हम पढ़ाई पढ़ेंगे तब हम राज्य अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कॉमन रीति से पढ़ा और छोटा मोटा पद प्राप्त कर लिया तो वो कोई पढ़ाई तो नहीं है। फिर हम इतना रोज़ क्यों पढ़ें? रोज़ पढ़ते हैं, धारणा करते हैं कि हम ऊंच पद के अधिकारी बने। इसलिए बाबा ने यूनिवर्सिटी के साथ आज सद्गति को जोड़ा है। प्रश्न है आज का, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? तो दो बातें बाबा ने कही। पहला, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली राय ये है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरा, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। पहली बात बाबा ने कही कि बाबा से ही सुनो, यही भावार्थ है उसका। कि और इतना समय जब आपको निश्चय हो जाता है कि ये राइट सोर्स है तो आप भटकने से बच जाते हैं ना। इधर उधर आपकी बुद्धि जाएगी नहीं, आप इमीडिएटली राइट सोर्स को ही कांटेक्ट करेंगे। तो जब हमें पता लग गया कि ये शिव बाबा है और ऐसे हम आत्माओं का पिता है, तो हमारी बुद्धि फिक्स हो जाती है और हम बाबा को अच्छी रीत से जान के समझ के अमल में हम लाएंगे। सारी श्रीमत जो है वो हम अमल में लाएंगे। फिर हमको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ और क्यों सोचेंगे? क्योंकि जबकि निश्चय है कि ये सुप्रीम मत है, सुप्रीम एडवाइस है, फिर हम क्यों सोचेंगे? और दूसरा जो बाबा ने कहा उसमें भी निश्चय की बात है। देखिए, जब आपको पता है कि मेरी कमाई यहाँ से है तो आप अपना वेस्ट क्यों करेंगे? अगर हम ऐसी लेन देन करते हैं तो वो स्पष्ट होता है कि हमें पूरा निश्चय नहीं है। और जितना हम ऐसी लेन देन करेंगे दूसरे प्रकार के लोगों के साथ तो अपना क्या होगा? हिसाब किताब बनता है। वो हिसाब किताब हम कैसे चुकता करेंगे? तो जो लेन देन है इसे आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि लेन देन अर्थात क्या? क्योंकि जो गृहस्थ में रहते हैं उनको तो लेन देन करनी पड़ती है। देखिए, आपने अगर लिया हुआ है तो आपको रिटर्न तो करना है, वो आप करेंगे। लेकिन एक शौकिया तौर पर फालतू पैसे खर्च करना, जिसके बिना काम चल सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, अब एक्सपीरियंस है। वैसे मैंने कई बार ये बात क्लासेस में सुनाई है। छोटे बच्चे थे तो हमको गिफ्ट खरीदना था। हमारी फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी।
हमने पिताजी को बोला हमको पैसे चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि कभी पैसे मांगे नहीं थे। तो पैसे क्यों चाहिए? पैसे चाहिए कि हमने फ्रेंड की सिस्टर के लिए गिफ्ट खरीदना है। हम सब फ्रेंड सर्कल जो होते हैं ना। पिताजी ने कहा ठीक है, मैं अपनी टीचर को पूछ के फिर बताऊंगा। उनकी टीचर थी गंगे दादी। गंगे दादी से पूछा तो गंगे दादी ने तो मना कर दिया। अब आप सोच सकते हैं, पिताजी आए, उन्होंने मेरे को कहा मैं पैसे नहीं दे सकता। गंगे दादी ने मना कर दिया है। अब मेरे पर क्या बीती होगी? वहाँ पे फ्रेंड सर्कल, हालांकि बच्चे ही थे हम, और इधर से मना हो गया। पिताजी ने कहा आप श्रीमद् भगवत गीता दे दो, लक्ष्मी नारायण का चित्र दे दो, पैसे नहीं दे सकते आप। अंतर है ना। तो लेन देन में हमें वो देखना है कहीं आप शौकिया फालतू खर्च तो नहीं कर रहे हैं। जहाँ से आपने लिया है वहाँ रिटर्न आप करिए, लेकिन किसी विधि से आप कर सकते हैं। बाबा हमेशा कहता है ऐसे मौक़ों पे चित्र दो। तो ये बाबा ने कहा ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सद्गति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये है, घर का घर भी है। माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है। स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते ये बाबा ने कहा है कि हमारा ये घर भी है और हमारी ये यूनिवर्सिटी भी है। शिव बाबा ही हमारा गॉड फादर है, जो कि पिता के रूप से भी हैं और हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, टीचर के रूप से भी हैं। तो हमको अपनी दोनों बातों का बैलेंस रख करके चलना है। इस समय आकर आयरन एजेड बने हैं। लक्ष्मी नारायण और आत्मा की बाबा बात कर रहे हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की बात है। शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष। अब बाप कहते हैं तुम्हारे शास्त्र राइट हैं या मैं राइट हूँ। बाबा समझ देते हैं ना कि भाई क्या स्थिति है, और अभी खुद चेक करो राइट क्या है। बाबा ने कहा कि बच्चे समझते हैं कल्प पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं। समय बहुत थोड़ा है, ये तो विनाश हो जाएंगे, इसलिए बेहद के बाप के पास के से पूरा वर्षा लेना चाहिए। वो बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। बाबा कहते ये तीनों चीज़ें हमको कंबाइंड रूप से याद रखनी है। ये नहीं बाप रूप से अलग याद करे, टीचर रूप से अलग नहीं, तीनों कंबाइंड एक में है, एक ही बाप में है। तो बाप टीचर सदगुरु तीनों याद करो। बाबा ने कहा सतयुग में देही अभिमानी होते हैं, बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहाँ भी कोई नहीं जानते। अगर वहाँ भी मालूम हो कि हमको फिर से ऐसे गिरना है तो राजाई की खुशी न रहे। इसलिए बाप कहते हैं यह नॉलेज वहाँ प्राय लोप हो जाती है। जबकि तुम्हारी सद्गति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। इस समय सब दुर्गति में है, सब कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती हैं, वो कामचिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी हैं। बाबा अपने बच्चों को देखते हैं कि जब मैंने तुमको भेजा था तुम कितने अच्छे थे, सतो प्रधान थे, पावन थे, कितने ब्यूटीफुल थे, और अब तुमने अपनी हालत क्या कर ली है।
विकारों के वशीभूत होकर के, देह अभिमान के वशीभूत होकर के तुम क्या से क्या बन गए। मैंने तुमको इतना सुंदर गोरा बना के भेजा, अब तुमने अपने आप को कैसा कर लिया। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे हैं। बाबा ने कहा कि यहाँ बीमारियाँ, मच्छर आदि बहुत हैं, वहाँ ऐसी चीज़ होती नहीं। वहाँ पे जो दुखदायी चीज़ें वो नहीं होती हैं। हॉस्पिटल आदि तो बाबा ने फिर कहा आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में ख़त्म हो जाए। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर सकें। बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलामिटीज़, मूसलाधार बरसात। ये देखिए बाबा ने कितने वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की जीवाणुओं के द्वारा। आज हम यही देखें बैक्टीरिया वॉर, और किस तरीके से ये जो कोरोना आया है ये क्या है। और बाबा ने कहा हॉस्पिटल नहीं रहेंगे। हॉस्पिटल थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, हैंड्स अप थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, उसके लिए फिर भारत वालों के लिए नेचुरल कैलामिटीज़ भी हैं। बच्चों के ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती है विनाश तो ज़रूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ। तो बाबा ने कहा बाप को बच्चे देखें और हम कहें हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी नहीं है। बाबा ने अर्जुन का मिसाल दिया। हाँ। जैसी आत्मा है वैसे ही परमपिता परमात्मा है, सिर्फ वो ज्ञान का सागर है। बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई बात ही नहीं। ये बात भी जो आई है श्रीमद् भगवद गीता में, अर्जुन को साक्षात्कार हुआ परमात्मा का हजारों सूर्यों से तेज। तो बाबा कहते हैं हजारों सूर्यों से तेज, तो वो उसको देख कैसे सकेगा। उस प्रकाश को सहन, ऐसा पिता जिससे लोग घबराएं, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, तुम आत्माएं भी बिंदी हो, परमात्मा बिंदु स्वरूप है। तो बाबा ने कहा जो जिस भावना से याद करते हैं वो भावना पूरी कर देता है। हाँ, जाकी रही भावना जैसी। फिर बाबा ने कहा कि अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो गारंटी है विश्व के मालिक बनोगे। अखबारों में खुद डाल देते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे ये बॉम्ब आदि बनवाते हैं, इससे अपने ही कुल का नाश होगा। परंतु क्या करें, ड्रामा में नूंद है, दिन प्रतिदिन बनाते जाएंगे, टाइम बहुत तो नहीं है ना। बाबा ने बताया जो आने वाला समय है। आज का वरदान है समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी प्रमाण कारण को निवारण में बदल देते हैं। बाबा ने हम लोग की जो अप्रोच है वो परिवर्तन कर दिए हैं। बाबा कहते हैं कारण का तो रखने, उसका निवारण क्या है वो लक्ष्य। चलो कोई बात है, कुछ भी है, उसका समाधान क्या है। समाधान स्वरूप बनो, सॉल्यूशन स्वरूप बनो, निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन है स्वस्थिति में स्थित रहकर
सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।